साइन का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ माने कि नेचुरल वेजिटेशन में प्राकृतिक वनस्पति जो अपने आप जंगल में पेड़ में उग जाता है, एंड वाइल्ड लाइफ की जो जंगल जीवन कि जंगली जीवन क्या होता है जंगल में, फॉरेस्ट लाइफ का जो कैसे होता है। तो इसको कुछ सबसे पहले हमको पॉइंट्स टू रिमेंबर देखना होगा, और यहाँ जो क्वेश्चन आंसर जब देंगे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति है क्या चीज़। तो कोई भी जंगल में या किसी भी जगह में कोई अपने आप पेड़ पौधा उग जाए या कोई मतलब कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। तो रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी, ऐसे प्लांट कम्युनिटी के विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय के लिए वो अपने आप उग जाए। नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेसिडेंस ऑफ इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर इसको रेसिडेंस अगर कहाँ से आया हुआ, कहाँ कैसे रहता है, किसी जगह पर अगर कोई नेचुरल वेजिटेशन पहुँचा है तो क्या वो अपने प्राकृतिक स्वरूप है या कोई बाहर से है। अगर आप देख लें, अगर आप दिल्ली के हैं तो क्या आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ है या जन्म कहीं दिल्ली में से बाहर हुआ है और आप दिल्ली में रहने लगे हैं। तो इसको अगर आप दिल्ली में ही आपका जन्म हुआ है या कोई भी प्राकृतिक जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो उसी जगह से ही उसकी शुरुआत हुई है, उसका ओरिजिन वहीं से है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडेमिक, ENDEMIC। तो विच आर प्योरली नेटिव, कि वो उसी जगह पर उसका वंशज और वो वहीं से है। फिर एक्सोटिक मीन्स विच आर ब्रॉड फ्रॉम सम अदर प्लेसेस लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले उसको वो कहीं से लाया गया था। तो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंडेमिक और है एक्जोटिक। अब है कि फ्लोरा, एक होता है फ्लोरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से FLO, अगर फ्लावर का भी स्पेलिंग देखेंगे तो FLOWER, तो फ्लो से आया इसी से, तो फ्लोरा मतलब कि फ्लावर बिकम द प्लांट्स कि यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड, कि पेड़ पौधे और उससे मिला जुला से आया हुआ है। अगर आप देखेंगे फाउना, तो फाउना जो है ये एनिमल स्पाइसिस से है, ये स्पाइसिस और एनिमल जो जानवर हैं उसके प्रजाति से। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। तो फैक्टर जो अफेक्टिंग है फ्लोरा और फौना, जब किसी भी प्लेस में कौन सा पेड़ पौधा होगा, कौन सा जानवर होगा या स्पाइसिस होगा, तो सबसे पहले वहाँ पर है कि वहाँ का ज़मीन कैसा है, लैंड कैसा है। फर्स्ट जो फैक्टर्स है तत्व है कि लैंड कैसा है। अगर लैंड माउंटेन होगा तो निश्चित है ये हाइट में है, तो 165 मीटर जैसे से आप ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर गिर जाएगा। तो उसी का अनुसार जब टेम्परेचर गिरे रहेगा या वहाँ पर अगर बर्फबारी भी है, अगर वहाँ पर आइस है, तो निश्चित है कि वहाँ पर दूसरे टाइप का वेजिटेशन होगा। अगर कोई प्लेन एरिया होगा जहाँ पर खूब बारिश होता है, तो यहाँ पर जो बारिश होता है तो यहाँ पर दूसरा पेड़ पौधा होगा। यहाँ पर खासकर एग्रीकल्चर लैंड होगा, एग्रीकल्चर जो किसान जो है खेती करेगा, यानी पैडी वीट ये सब पाया जाएगा, तो वहाँ पर तो लैंड भी एक फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा ये होगा। फिर उसके बाद है कि प्रिसिपिटेशन, कि बारिश कैसा होता है। प्रिसिपिटेशन जो है ये फॉर्म ऑफ रेन है। प्रिसिपिटेशन मीन्स फॉर्म ऑफ रेन, कि बारिश किस तरीके से होता है। क्या डायरेक्ट बर्फ़ गिर जाता है जिसको हेलस्टॉर्म कहते हैं। हेलस्टॉर्म माने कि जो बर्फ़ का टुकड़ा गिर रहा है तो 2-3 बर्फ़ का टुकड़ा मिल जाए, बड़ा टुकड़ा बन जाए बर्फ़ का, तो उसको हेलस्टॉर्म कहते हैं। या फिर जैसे स्नोफॉल हो सकता है तो वो भी प्रिसिपिटेशन है, कि वो बर्फ़ के जैसा होता है। या फिर रेन हो, डायरेक्ट बारिश हो, तो दिस इज़ द प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वहाँ बारिश होता है। फिर सनलाइट, वहाँ सूरज का रोशनी कितना आता है, सूरज का रोशनी जो है वो कितना आता है, क्या बहुत ज़्यादा आएगा, तो निश्चित है सूरज का रोशनी बहुत रहेगा तो पेड़ ऊंचा होगा। अगर सूरज का रोशनी नीचे नहीं रहेगा, पेड़ सटा रहेगा, तो नीचे खाली रहेगा, कुछ भी उसका जो क्लाइंबर है जो या फिर जो क्रीपर्स है वो सब नहीं पाया जाएगा, तो वो भैया और जानवर भी उसी जगह। फिर एनिमल्स जो है इस ये टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना ठंडा कि गर्म है, या फिर वहाँ की मिट्टी कैसा है, मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है। जैसे हम बताया कि अगर प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पर ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड होगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो अब क्या क्या इसका एक एक चीज़ चर्चा किया गया। लैंड है, तो नेचर ऑफ लैंड, कि लैंड कैसा है। इन्फ्लुएंस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एज अनडिल्यूटिंग एंड रफ टेरेन, अगर ऊंचा नीचा पहाड़ जैसा है तो इनटू वेराइटी, यानी देख ये लैंड बता रहा है कि जहाँ पर आपको पहाड़ है या अलग है, अनडिल्यूटिंग है,
तो वहाँ पर अलग तरह का जानवर लाइफ होगा, अलग तरह का फौना होगा। कंपेयर टू फर्टाइल, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क होगा। तो उसका सॉइल क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, अलग अलग सॉइल होता है, अलग अलग ये वेजिटेशन होता है। कोई सैंडी सॉइल होता है, बालू वाला सॉइल होता है। कोई बने कि आप देखेंगे तो वहाँ पर सपोर्ट थ्रो नहीं होता है, अगर बालू वाला ज़मीन है तो वहाँ पर कांटीला तार होगा। फिर टेम्परेचर क्या होगा कि एज वी कैन सी डैट ट्रॉपिकल एरिया हैज़ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। अगर ऊपर जाएंगे ट्रॉपिकल में तो टेम्परेट जो जोन है उससे ज़्यादा तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। अगर यहाँ देंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ अलग पेड़ पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल में अलग पाया जाएगा, टोरिड जोन में अलग पाया जाएगा, फ्री जोन में अलग पाया जाएगा। फिर प्रिसिपिटेशन, हैवी रेनफॉल एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होता है। स्कैटी रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है तो कम एरिया होता है। सनलाइट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, तो ट्री ग्रोज फास्टर, अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट रहेगा तो पेड़ ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उग जाएगा कंपेयर टू अदर सीजन ऑफ द ईयर। तो इसी को हम लोग अब आगे जो है सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन जो है इकोसिस्टम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।